अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं मिजाज न्यूज़ और मैं हूं माहिशा। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस का ज़ोर शोर से आगाज़ हो रहा है। ये बसेस ना सिर्फ इको फ्रेंडली ऑप्शन हैं बल्कि ये ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। आवाम की इन इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं उनसे। अभी सहूलत है इसलिए कि हमें भी मतलब ये है कि 50 रुपया लगता है। अभी मैं G11 से आ रही हूँ, G11 से 50 रुपये। अभी मैंने जाना है खन्ना पुल से आके कराल चौक, अभी यहाँ से भी 50 रुपया देके, तो हमें ये सहूलत नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी पहले, अब मुश्किल नहीं होती। अब अल्लाह का शुक्र है, मतलब बहुत बेहतर हो रहा है, अब मतलब हमें सहूलत है। आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी आपने यहाँ पे फेस की हो, जैसे हिरासमेंट वगैरह? नहीं, जब मेट्रो में बैठते मतलब औरतों और मर्दों को अलग अलग बैठाया जाता है। इससे पहले आप कैसे सफ़र करती थी? इससे पहले बहुत मुश्किल होते थे, इससे पहले किराए भी बहुत ज़्यादा लग जाते थे, तो लोकल बहुत मुश्किल होता था। अब अल्लाह का शुक्र है जबकि मेट्रो आई हमें सहूलत हो गई है। असल में ना हम लोग यहाँ पे सेफ़ है, ये बहुत अच्छी बसें हैं। एक तो इसमें सेफ़ फील करता है इंसान, और दूसरा इसमें जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इससे बहुत खुश हैं, पुरस्कून है। मुझे इसमें सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। किराया 50 रुपीज़ होते हैं, जहाँ मर्जी चाहे। अच्छा है, ठीक है ना। हम जहाँ ज़्यादा देते थे वहाँ कम किराया लगता है उसमें हमें। इससे पहले आप कैसे ट्रैवल करती थी जब इलेक्ट्रिक बसेस नहीं थी? मैं 3-3 गाड़ियाँ चेंज करके जहाँ पे आती थी फिर तक। पहले हम इन ड्राइव्स यूज़ करते थे, जो कि आपको पता है कि इन ड्राइवर्स हमारे, अभी भी मैं इन ड्राइव यूज़ करती हूँ, मैं उनको वो नहीं करूँगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये कि और भी फीमेल्स होती हैं, और हरासमेंट का जो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर भी हम काफ़ी उससे हम बच जाते हैं, और इन ड्राइवर्स थोड़े सेफ अब नहीं हैं इस तरह से। और इस वजह से ये होता है फेयर का भी है कि फेयर भी बहुत कम है, जहाँ हम 300-400 रुपये देते हैं अभी हम 50 रुपये में पहुँच जाते हैं। फिर हमारी सिक्योरिटी भी, हमें पता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जा रहे हैं, तो हमारी सिक्योरिटी भी किसी तरीके से, हम जैसे हरासमेंट में कहूँगी आजकल के दौर में जितनी चल रही है, तो इन ट्रांसपोर्ट्स पर ये होता है कि हम इनसे बचे हुए हैं और बहुत सेफ़ है हर तरह से। जल्दी भी पहुंचा देते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी जल्दी नहीं पहुंचाते, जल्दी भी पहुंचा देते हैं। और जो इन ड्राइवर्स करते हैं वही सेम ही चीज़ ये करें, लेकिन कम पैसों में कर रहे हैं, तो इट्स लाइक गुड अपॉर्चुनिटी और गुड एक ट्रांसपोर्ट है जो हमारी फ़ीमेल्स के लिए। मैं कहूँगी कि सब फीमेल्स को यही ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ इन ड्राइवर्स और जेंगो वगैरह। मेट्रो जाती है, सही जाती है और कम पैसे लेती है। हमारे लिए तो आसानी हो गई है, हम गरीब बंदे हैं, मजदूर हैं, लेकिन हमारे लिए आसानी हो गई है। सर्दी नहीं लगती, आसानी हो जाती है। बीमार बंदे लिए तो आसानी हो जाती है। आप मुझे बताएं कब से आप इस पे सफ़र कर रही हैं, कितनी देर हो गई है? जब से स्टार्ट हुए तब से सफ़र कर रही हैं? जी हाँ, हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, कर रहे हैं सफ़र, सही कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अगर हम देख लेना तो 3 किस्म के जो है मेट्रो चलती है। एक ये जो है कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रीन टाइप की, एक रेड हो गई, और तीसरी जो चाहती है पिंडी साइड पे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत है। सिर्फ फ़र्क ये है कि रेड वाली जो है वो तो तकरीबन मेरे ख्याल में 30 रुपये किराया लेते हैं, ये लोग 50 रुपये लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सहूलत है हमारे, हम सब के लिए, जितने भी इस्लामाबाद के रिहायशी है फेंडी वाले के लिए, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त सहूलत है उनके लिए। इससे पहले आप कैसे सफ़र करते थे? इससे पहले हम जब भी मतलब ये सहूलत नहीं थी तो हम इधर से बाइक या पकड़ के या कोई मतलब प्राइवेट टैक्सी करके जाते थे, और पैसे भी ज़्यादा लेते थे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत अच्छा हो गया, बहुत फैसिलिटेट किया इन्होंने, गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है, उसमें कम पैसों में आ जाते हैं। दूसरी बात सिर्फ ये है कि इनके रूट्स में अभी कुछ रूट्स ऐसे हैं जिनमें बसें कम हैं, इनको चाहिए कि और बसें वहाँ पर डिप्लाई करें, और जो ख़ासकर E11 और F11 वाले रूट्स हैं वहाँ पे बिल्कुल बसें नहीं हैं, ठीक है। वो 1-1 घंटे बाद, पौने घंटे बाद आती हैं। तो आप काइंडली मतलब हम आपके थ्रू इनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिन स्टेशन पे बसें कम हैं वहाँ और डालें। अच्छा, मेट्रो की सहूलत तो अच्छी है, इससे लोगों को आसानी ये है कि लोग आसानी से घरों को पहुंच जाते। किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफिस जाना हो तो उनके लिए भी आसान है। सिर्फ इनकी टाइमिंग अगर थोड़ी सी ज़रा क्विकली हो जाए तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो बाकी इसकी सहूलत ठीक है, टाइमिंग भी अच्छी है, और इससे काफ़ी लोगों को आसानी हो जाती है। किराया भी इनका मुनासिब है, 50 रुपये में लोग आसानी से सफ़र कर सकते हैं। और बाकी जो है ना, फ़ीमेल्स और मेल दोनों के लिए इजी है, क्योंकि उनके लिए भी सिटिंग एरिया भी ठीक है, इसमें मेल के लिए भी ठीक है।
तो इससे तो काफ़ी आसानी है लोगों को। अच्छा, फ़ीमेल के लिए अगर कोई सिटिंग एरिया कम है तो उसमें तो जो बसेस की इंतज़ामिया है उन्हीं को इनके लिए कोई सिटिंग एरिया ज़्यादा करे या अलग से बसेस इनके लिए अरेंज करे तो वो ज़्यादा इनके लिए सेफ़ हो जाएगी, और मेल के लिए अलग सर्विसेज दे दें, तो इन दोनों में से अगर हो जाए तो ये ज़्यादा ईजी है। बसों की वजह से फौरी तौर पर जो हरासमेंट वो कम हो गई है, और पहले हम लोग बाइक या और ड्राइव वगैरह पर आते थे, बहुत ज़्यादा किराया भी लेता था वो, और अब जब ये बसें आई है तो इससे किराया भी बहुत कम है, 50 रुपया किराया लेता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। थैंक यू। आप इससे एग्री करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। काफ़ी अच्छी सर्विस है लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपए में तो आजकल आपको पता है कि बहुत बड़ी महंगाई है, लेकिन इसके बावजूद जो ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस है आवाम की सहूलत के लिए इंतहाई खूबसूरत और अच्छी सर्विस है। मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छी सर्विस हो नहीं सकती, और इनके जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, और हर स्टेशन पे जो अजनबी लोग होते हैं उनको जिस जगह का वो कहते हैं उसी जगह पे उतार लेते हैं। जो इनकी जो रोकने के स्टेशन होते हैं बाकायदा तौर पर अनाउंस भी करते हैं और उनकी हेल्प, लोगों की हेल्प भी करते हैं।